Question number 184, Sri Ramesh Vidhudi ji. Sir, question number 184. The statement is laid on the table. माननीय Question number 184. सर, अमेरिका के और रसिया के अंदर जिस प्रकार से पेट्रोल की जो कीमतें हैं सर, वो अगर स्टेबल रह सकती हैं तो भारत में भी वो हर प्रतिदिन जो उतार चढ़ाव उनका होता है जी, जिससे असमंजसता की स्थिति लोगों के अंदर मन में बनी रहती है। क्या भारत सरकार भी, मंत्रालय भी कोई ऐसी नीति बनाए कि पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं वो स्थायी रूप से कहीं ना कहीं एक निश्चित समय पर टिकी रहें, जिससे कि कहीं ब्लैकमेलर उनको कभी कभी लाभ उठा लेते हैं कि रात को सेल करने में 1 घंटा 2 घंटा पहले बंद कर देते हैं, अगर रेट बढ़ेंगे जी, सस्ते होते हैं तो वो उसे अगले दिन तक भी ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं जी। Sir, before I start the answer, Honorable Petroleum Minister is also next to me. He can correct me if I'm wrong. Nowhere in the world the prices of petroleum or crude is kept steady for a predictable duration of time. They are normally linked with all the fluctuations in the global market. ये वित्त मंत्री के रूप में इसलिए प्रश्न आ गया ये कि वो टैक्स का विषय है, इसलिए फाइनेंस के अंदर में आ गया है। आपको नहीं पता, मैं जनरल बात बता रहा हूँ, लोग सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन वित्त मंत्री जी क्यों जवाब दे रहे हैं। इसमें क्वेश्चन में एक बात पढ़ोगे कि टैक्स का विषय आ गया, इसलिए फाइनेंस डिपार्टमेंट में आ गया। माननीय सदस्य सर, माननीय पेट्रोलियम मंत्री जी से मेरा निवेदन है, मैं उनको बधाई भी देना चाहूँगा। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंदर टारगेट से पहले उन्होंने जो उज्ज्वला योजना में माता बहनों के सम्मान के लिए गैस के कनेक्शन दिए थे, समय से पहले टारगेट अचीव किया था 6 महीने पहले जी, वो बधाई के पात्र भी हैं। क्या इसी प्रकार से सरकार की कोई योजना है? बधाई प्रधान साहब लेंगे। हाँ जी, प्रधान जी को ही कह रहा हूँ, पेट्रोलियम मंत्रालय सर। तो उसकी जिसकी बात करूं उसकी बधाई प्रधान जी लेंगे। पेट्रोलियम मंत्री मैंने सर कहा है कि मैं उनको इस बात के लिए बधाई दूंगा। श्री सुखबीर सिंह, लेकिन क्या सर सरकार कोई ऐसी योजना बना रही है कि किसानों के लिए, जो छोटे किसान है, 1 एकड़ 2 एकड़ का जमींदार है, आपको क्या याद है तो उसी नहीं ना कोई? गैस एजेंसी के आधार पर जिस प्रकार से माता बहनों को सब्सिडाइज सिलेंडर दिए गए, क्या छोटे किसानों को 1-2 एकड़ वालों को डीजल के ऊपर भी उनकी जुताई के लिए, कृषि के लिए किसान किस प्रकार से व्यथित रहता है और देश कृषि प्रधान है, तो उनको भी कोई रिलीफ मिले? तो क्या टैक्स के माध्यम से फाइनेंस मिनिस्टर या पेट्रोलियम मंत्रालय कोई ऐसी योजना बनाने जा रहा है जिनसे उस किसानों को सस्ती दर पर सब्सिडाइज डीजल की व्यवस्था हो सके देश के अंदर? सर, ये एक सुझाव के नाते मैं दे सकती हूँ, मगर दूसरा एक और विषय बोलना चाह रही हूँ सर। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही अलग अलग उनके अपने अपने क्षेत्र में टैक्स करते हैं, इसीलिए किसानों के मामले जहाँ तक ज़्यादातर विषय स्टेट के हाथ में है, कुछ भी कर सकते हैं स्टेट्स। सुखबीर सिंह जौनपुरिया जी। सर, यही आपके माध्यम से मेरा सवाल है कि जिस हिसाब से राजस्थान के अंदर में करीब 4 रुपये डीजल महंगा है और हरियाणा दिल्ली में कम है, तो राजस्थान किसान को आज उसका ज़्यादा भुगतान करना पड़ रहा है। तो मेरा आपके माध्यम से है कि जिस हिसाब से ये किसान सम्मान निधि मिल रही है, उसी के तहत में किसान को भी कोई सब्सिडी मिल सकती है ताकि डीजल उसके घर में खर्च हो। एक बात। दूसरा, क्या जीएसटी के अंडर में लाने की कई बार प्रक्रिया सुनी है, तो तेल और पेट्रोल को, दोनों चीज़ों डीजल पेट्रोल को जीएसटी के अंडर में लाने की माननीय मंत्री बताएं कब तक इसका विचार है? सर, राजस्थान के विषय जो माननीय सदस्य ने बात जिक्र की, अच्छा विषय है। मैं शायद उसको एमपी साहब राजस्थान सरकार से भी बात करें, अगर उधर कुछ कम कर सकते हैं तो सबको फायदा हो सकते हैं, इसीलिए राजस्थान सरकार से वो बात करना चाहिए, ना कि हमसे। श्री दयानिधि मारन सर, जी। एक और विषय सर, जीएसटी के बारे में बात किए हैं, कब जीएसटी में लागू आएगा पेट्रोल और डीजल? ये जीएसटी काउंसिल में जहां पूरे राज्यों का वित्त मंत्री लोग भी बैठते हैं, उधर तय करने वाले विषय। श्री दयानिधि मारन जी। Thank you, sir, for allowing me to ask this question. Sir, the finance minister is here. I'm sure, sir, already the economy is going the downswing. The GDP is going towards a historical low. Sir, we said one nation, one tax. But even now, sir, the GST as the states are still taxing the petroleum products differently, and there's no uniformity amongst the states. So when will the finance minister assure that, as promised by the Prime Minister, as assured in the both houses when GST was introduced in India, when will we have one common tax throughout the country for petroleum products? Thank you.
Sir, the honorable member must be quite aware, and he probably is cognizant of the fact that even at the stage of bringing the GST in, the empowered council before the GST council was formed also had discussed this whole matter in a great detail. And even if at that stage there wasn't much of a consensus on the matter, it was nevertheless brought under the GST, but with zero rate. The provision has been made as to whenever the states represented in the GST council will decide that petroleum can be brought under the GST, the provision is available. It's only for fixing the rates with a consensus. So we did go through, and I record here my appreciation to my predecessor, Shri Arun Jaitley, who had sat with all the state governments and in a very consensus building style, he had brought the petroleum into the GST amendment at the zero rate. Now it's for the GST council and the various ministers there to take a call on what rate at which they want to bring it in. So in a way, petroleum products are already in there, but determining of the rate is with the council.